वेलकम टू चैनल एसएचएम पाठशाला। आप सभी बच्चों का मैं संदीप वर्मा अपने यूट्यूब चैनल एसएचएम पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 के 2 वीडियोज शूट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट वीडियो में 4.1 और सेकंड वीडियो में पढ़ा है 4.2 में। आज हम लोग पढ़ेंगे 4.3, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसको फैक्टराइज करना है, मतलब x की वैल्यू वहां से निकालना, उसके रूट्स निकालना है। बट अब की बार जो मेथड होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी पूर्ण वर्ग विधि। क्या होती है ये विधि, उसके बारे में जानने के लिए हम लोग यहाँ पर सिंपली देखेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें हमने बताया था कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप इसको बोल सकते हैं। इसी चीज को बेस मानते हुए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हम लोगों को ध्यान देनी है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर या पूर्ण वर्ग विधि में अगर यहाँ पर a यानी जो a लिखा है, अगर ये कंप्लीट पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी परफेक्ट होल नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उस चीज को यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे। अगर नहीं ये परफेक्ट नंबर है तो इसी से सब में डिवाइड कर देंगे। हम ये कहना चाहते हैं अगर यहाँ पर a की वैल्यू जैसे मान लीजिए 4 है, 9 है, 36 है, इस तरीके से है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर जब भी कोई एक ही ऐसी वैल्यूज रहेंगी तो हम उसके लिए दूसरा अप्रोच अप्लाई करेंगे, मतलब उसी नंबर से आगे उसको कंप्लीट करेंगे। और अगर ए की वैल्यू ऐसे कोई नंबर नहीं है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अगर जैसे मान लीजिए 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, यदि ऐसा कोई नंबर ए की जगह पर है तो हम उसी ए की वैल्यू से सभी टर्म में डिवाइड कर देंगे, जो शेष 2 टर्म बचेंगे उनमें। तो आइए क्वेश्चन पे इसी चीज को समझते हैं, जिसमें हम आपको जो है क्वेश्चंस बहुत इजी वे में करवाएंगे। इसके पहले जो वीडियोज हमने अपलोड किए हैं वो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ये वीडियोज हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। अभी तक हमने बताया कि ए की जगह पर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है यानी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके लिए हमारा अप्रोच अलग होगा। अगर यहाँ पर कोई भी प्राइम नंबर्स हैं जिसमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं शामिल होंगी, उनके लिए हमारा अलग अप्रोच होगा। तो उसी चीज को हम लोगों को समझना है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हम यहाँ पर बुक से ही आपके लिए क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 2x स्क्वायर, यहाँ पर लिख रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हमें जो है सॉल्व करना है और पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करना है। तो हमने ये बताया कि अगर a की जगह पर, ये a की वैल्यू है, अगर a की जगह पर कोई ऐसा नंबर है जो पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे ये नंबर्स हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसको पूर्ण वर्ग के रूप में उसका वर्ग करके लिख देते हैं, उसको रूट करने के लिए, और उसके बाद में आगे सॉल्व करते हैं। तो अभी हमारे पास में ये वाले टर्म्स मिल रहे हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो नंबर रहता है उसी से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ से अब देखेंगे ये जो 2 है इसी से आगे नंबर में डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा यहाँ से, और ये 5/2 और x आ जाएगा प्लस 3/2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो नंबर है, यहाँ पर जो नंबर है, इसके लिए 2 फार्मूले यूज किए जाएंगे, यानी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 चीजें याद करनी है। या तो वहां पर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, या फिर बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये नंबर हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो a स्क्वायर प्लस का 2ab, और ये यहाँ पर आ जाता है प्लस का b स्क्वायर। इसमें ध्यान देंगे कि यहाँ पर ये साइन माइनस में है और यहाँ पर ये साइन प्लस में है। जब ये निगेटिव है तो ये निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसके इस फॉर्म को यहाँ पर क्रिएट करना होता है। जब ये फॉर्म यहाँ पर हमको मिल जाता है तो उसके बाद में हम उसको इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लिख देते हैं।
अब उसी चीज को यहाँ पर हमें जो अप्लाई करना है, तो उसी चीज को हम यहाँ देख रहे हैं। हमने बोला कि x का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ निगेटिव साइन है तो निगेटिव वाला फार्मूला बनाना है। यहाँ पर जो साइन रहेगा x के, जो कोफिशिएंट x के पहले जो भी साइन रहेगा वो साइन यहाँ पर लिखेंगे और उसी के अनुसार यहाँ पर डिसाइड होगा कि a माइनस बी बनेगा या a प्लस बी बनेगा। तो यहाँ पर हमें माइनस साइन मिला तो हमने माइनस लिख दिया। फार्मूले में 2 आता है, यहाँ से हम लोग देखेंगे फार्मूले में 2 आता है तो हमने 2 लिख दिया। अब हमको क्या चाहिए, पहला टर्म, a का मतलब यहाँ पहला टर्म जो लिखा हुआ था उसी टर्म को लिखना, हमने x लिख दिया इनटू b का मतलब होता है यानी सेकंड टर्म जो है, तो सेकंड टर्म तो हमारे पास में है नहीं, बट हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमको ऊपर में चाहिए कितना, 5 चाहिए, ऊपर में चाहिए 5 और अपॉन में हम यहाँ पर 2 भी चाहिए। तो अगर हम यहाँ 2 लिख देते हैं तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इस 2 की जगह पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। फिर से एक्सप्लेन करते हैं, इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। फिर से हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर है अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसी से सब में डिवाइड कर दिए, यानी 5/2 हो गया, 3/2 इक्वल टू 0 हो गया। फिर हमने बताया कि यहाँ जो पहला नंबर है उसको हमने स्क्वायर में लिख दिया इनटू 2, यहाँ निगेटिव साइन था इसलिए निगेटिव लिख दिया। 2 फार्मूले में आता है इसलिए अपने तरफ से हमने लिखा है, क्योंकि हमको फार्मूला बनाना ये वाला और यहाँ पर 2 आता है तो 2 हमने लिख दिया। पहला टर्म इनटू, अब हमको तो ये नंबर बनाना है, यहाँ पर ये नंबर यहाँ पर बनाना चाहिए, लेकिन हमारे में तो 2 आ रहा है इसके में 5 आना चाहिए, ऊपर हमने 5 लिख दिया। हमने इसको 5/2 लिखा, 5/2 लिखा, बट हमने देखा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने 2 की जगह पर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब ये जो टर्म है इसका स्क्वायर भी होना चाहिए, ये जो टर्म है इसका स्क्वायर भी होना चाहिए, तो हमने उसी चीज का इसमें स्क्वायर ऐड कर दिया, स्क्वायर ऐड कर दिया। अच्छा, जब हमने स्क्वायर ऐड किया तो ये टर्म तो पूरा बढ़ जाएगा, ये टर्म जो हमने अभी ऐड किया ये टर्म तो बढ़ जाएगा। यहां तक तो ठीक था, बैलेंस था, लेकिन ये टर्म बढ़ गया। जब ये टर्म बढ़ जाएगा तो इस टर्म को घटाना भी पड़ेगा, यानी 5/4 का होल स्क्वायर घटा देंगे, लेकिन इसमें प्लस 3/2 पहले से ही है तो 3/2 पहले से ही उसको लिख देंगे। इसी चीज को हम ऊपर लिख रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज को इरेज कर देते हैं। इसी चीज को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, यहां से हम लिख सकते हैं x स्क्वायर में है और यहाँ पर ये जो है माइनस में है, 2 इंटू एक्स है इंटू 5/4 है, प्लस में 5/4 है और इसका स्क्वायर भी है, और ये माइनस में इसी चीज को घटा दिया गया है, यहाँ पर स्क्वायर हो गया, और प्लस में यहाँ पहले से 3/2 है तो इस 3/2 को लिख के इक्वल टू 0। यहां तक आपको अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिए, आगे हम लोग देखते हैं। अब यहां से यहां तक का देखना है। अभी हमने बताया कि अगर a स्क्वायर लिखा है, माइनस का 2 लिखा है, माइनस का a लिखा फिर b लिखा है और प्लस का b स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं x, ये साइन जो रहेगा वही यहाँ पर लिखते हैं, और 5/4 का स्क्वायर। अब इधर वैल्यू आती है, तो 5×5 या 25, 5×5 25 होता है, 4×4 16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। इस चीज को यहाँ पर हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आगे इस चीज को हम लोग, इसमें यहाँ से इरेज कर रहे हैं, फार्मूला आप कॉपी में लिख लीजिए, बार बार आपको जरूरत पड़ेगी। इसको हमने यहाँ से इरेज कर दिया, इसको भी इरेज कर देते हैं। चलिए यहां से देखते हैं इसको, यहाँ माइनस साइन, इसको तो ऐसे ही उतार लेना है, यानी कॉपी पेस्ट कर दो इसको, ये हो गया। इसको सॉल्व करना है, यहां से इनको दोनों का एलसीएम आ जाएगा 16, ये है ऊपर 25, तो ये माइनस में 25 रहेगा। इस चीज को ध्यान देना है कि ये जो है यहाँ पर माइनस में रहेगा और यहाँ प्लस में कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम जाएगा, और 8 और 3 24 में आ जाएगा। ये एक यहाँ पर ये 25 ये निगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, इस चीज को ध्यान देना है। यहां से लिखेंगे x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/, यहाँ निगेटिव में ही रहेगा, 1/, में आ जाएगा 16 इक्वल टू 0। अच्छा, इस 16 को हम लिख सकते हैं अभी जो है पाई, और यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इतना चीज हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये लिखा हुआ पूरा टर्म को a मान ले रहे हैं, a स्क्वायर, और इसको हमने b मान लिया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b, और एक ब्रैकेट में होता है a माइनस b। इस फार्मूले को याद रखना है,
ये फार्मूले को याद रखना, इसी चीज इस पे अप्लाई कर देना है। तो एक बार इसको जोड़ना है दोनों को और एक बार इसी दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, तो वो चीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x माइनस 5/4 और एक बार इसी चीज को इसमें ऐड कर दे रहे हैं तो 1/4 आ जाएगा। और यहाँ पर एक बार इसी चीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस 5/4 और ये माइनस में आ जाएगा 1/4 और इक्वल टू में फिर से आ जाएगा यहाँ पर 0। ये उसका दूसरे वाले का टर्म है। अब इसी चीज को यहाँ और सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 5 और ये 4 दोनों में है तो ये 4 इसका एलसीएम आ गया। और यहाँ से आ जाएगा 5 से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा ये 4 आ जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू तो यहाँ पर 1 आ जाएगी। इधर भी देख लेते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा x माइनस 6, 5 और 1 6 आ जाएगा बिकॉज इनका दोनों का एलसीएम सेम है, यानी लघुत्तम इनका सेम है, इसलिए आपस में अंश जुड़ जाएंगे, ये भी निगेटिव तो ये निगेटिव जुड़ के आ जाएंगे और अब इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 और यहाँ से आ जाएगा x माइनस, इसको काट देंगे 2 से तो 2 3 6 2 दूना 4 तो 3/2 यहाँ से आएगा इक्वल टू 0। अब इसको जो है या तो ये बराबर 0 होगा, अगर ये बराबर 0 होता है तो यहाँ से 1 आएगा और अगर ये बराबर 0 होता है तो x इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यूज होंगे x के। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, यानी ये 3/2 जो है उसको उस टाइप कर लेते, जैसे यहाँ पर हम लोगों को जो है साइन कन्वेंशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि किस तरीके से यहाँ पर साइन को ट्रीट करें, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, उस तरीके को भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको आप पहले अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, उतार लीजिए, फिर टाइप उसी में मेथड सेकंड लिख के जो है करिएगा, उसी में लिखिए मेथड सेकंड, ये मेथड फर्स्ट में लिख दीजिए इसमें। अब मेथड सेकंड क्या है उस चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। इसी क्वेश्चन को मेथड सेकंड के बारे में देखते हैं। देखो मेथड सेकंड या फर्स्ट हो, किसी में से दोनों एक तरीके आपको करने आने चाहिए। कोई भी तरीके से करोगे, किसी भी तरीके से अगर कर रहे हो दोनों में से तो आपका सही है, बस आपको आना चाहिए सॉल्व करने। तो मेथड सेकंड जो है हम लोग लिख लिए हैं। मेथड सेकंड में भी ये चीजें जो है सेम ही रहेंगी, इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। उसमें केवल और केवल क्या करना है, यहाँ तक हम लोगों ने जो है बनाया नंबर, और ये जो टर्म है यानी ये जो टर्म है इन टर्म्स को उधर लेकर चले जाना है। इसका मतलब यहाँ से लिखना है x का स्क्वायर और ये 2 इंटू एक्स इंटू 5/4 और एक प्लस में आ जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर और इक्वल टू ये वैल्यू उधर की तरफ जाएगी, ये वैल्यू भी उधर जाएगी, तो इधर की तरफ आएगी तो 5/4 का होल स्क्वायर, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 3/2 हो जाएगा। अब इसी चीज को सॉल्व करना है। यहां से हम लोग इसको फिर से देखते हैं। केवल हमने बताया कि ये जो इधर वाला टर्म है, यहाँ तक का टर्म, इसको ऐसे ही लिखना है। जो इधर टर्म आपने बनाया था वो सारा का सारा टर्म उधर कर दो, यानी लेफ्ट राइट साइड में उसको शिफ्ट कर दो, दाहिने तरफ उसको शिफ्ट कर दो। अब इसी चीज को सॉल्व करना है। यहाँ से यहाँ तक का हम लिख सकते हैं x माइनस 5/4 और इसका होल स्क्वायर। इधर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 5 या 25/16 और माइनस में आ जाएगा 3/2। यहाँ से सॉल्व करेंगे ये 16 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 25 और ये जो है 8 बार जाएगा और 8 3 जा 24 आ जाएगा। हमने सिंपली इसको एलसीएम लिया है, एलसीएम लेकर 16 से डिवाइड किया, 1 टाइम गया, 1 से मल्टीप्लाई किया 25 में, 2 से डिवाइड किया 8 टाइम गया और 8 से मल्टीप्लाई किया 3 में, 8 3 जा 24 आ गया। इस चीज को ऐसे ही इधर उतार लेंगे 5/4 और इसका कर देंगे स्क्वायर। इसको एक स्टेप और सॉल्व करेंगे तो 1 में आ जाएगा ये 16। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये वही टर्म जो है फिर से उतार लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर नहीं है, तो दोनों तरफ स्क्वायर बना के कट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऐसे इधर भी स्क्वायर कर दें तो ये नंबर इसके नहीं हुआ, क्योंकि ये जब रूट यहाँ से हटे, यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस दोनों साइन आ जाता है। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि जब इसको लिखेंगे x माइनस 5/4 तो इधर प्लस और माइनस दोनों साइन लगाएंगे और ये जो है रूट से इसका भी इसके ऊपर रूट अप्लाई रहा होगा तो ये 1/16, या इसी चीज को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/16 है तो यहां से 1/4 आ जाएगा। 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो बाहर जो है यहाँ से 4 आता है। इस चीज को आपको समझना है। और इधर हमने लिखा क्या है कि x माइनस 5/4, ये जो है वैल्यू बराबर है प्लस माइनस 1/4 की। अच्छा ये प्लस माइनस क्या होता है इस चीज को समझना जरूरी है, यानी प्लस 1/4 और माइनस में भी 1/4 दोनों हो सकता है। उसी चीज को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं हम।
x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। इसी चीज को यहां से सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार इसका प्लस वाला साइन लेते हैं, तो ये 5/4 उधर चला गया, और इसका जो है प्लस वाला सिंबल लेते हैं, और या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 5/4 और इसका माइनस वाला सिंबल लेते हैं। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/6, और यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/4। यहां से कट के जो है 1 आ जाएगा, और यहां से कट के आ जाएगा 3/2। तो x की ये 2 वैल्यूज वही फिर से आ जाती हैं। तो आप चाहे इस तरीके से सॉल्व कीजिए, और चाहे हमने जो दूसरे वाले मेथड से पहले वाले मेथड से बताया था उससे सॉल्व कीजिए, दोनों से सेम आंसर आएगा। आपको जो सुटेबल लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने जो करवाया इसमें हमने ये बताया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करना है। इसके पहले हमने बताया था कि अगर यहाँ x के पास जो कोफिशिएंट है वह अगर परफेक्ट कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है। चलिए इसी में जो है दूसरे टाइप वाला क्वेश्चन देखते हैं जो हमने बताया अभी। इसको आप जो है समझ में आया होगा आपको। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन हम जो है लिख रहे हैं। क्वेश्चन जो है रूट में है 4x² प्लस में 4 रूट अंडर 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये नंबर है, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, बट हम लोगों को इस पे अप्लाई करके इसको सीखना है कैसे। हमने बताया कि यहाँ जो x का कोफिशिएंट है अगर वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब इसके पहले जो हमने किया था वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, तो इसलिए उस चीज को हमने दूसरे तरीके से किया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसको क्या करो कि 2 और x का होल स्क्वायर लिख दो। 2 और x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ से 4 बन जाएगा तो डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से करोगे प्लस। अब इस टर्म को लिखना है तो 2 इंटू पहला टर्म तो यहाँ पर 2 ही है इंटू, अच्छा यहाँ पर 2 जब 4 हो चुका है, x भी आ जाएगा लेकिन रूट अंडर 3 नहीं आएगा अभी। तो हमने क्या किया, रूट अंडर 3 यहाँ पर अपने मन से लिख दिया। जब हमने यहाँ पर रूट अंडर 3 लिख दिया तो इस चीज को हम लोगों को समझना है। हमने बोला कि इस वाले को उधर कर दो, तो इसको जो है उधर की तरफ, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ हमने जो है दूसरा टर्म रूट अंडर 3 यहाँ लाने के लिए यहाँ पर लिख दिया। तो इस टर्म का स्क्वायर भी होना चाहिए, तो इसलिए हमने रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर लिख दिया। जब रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे इस वैल्यू को हम इधर लेकर जा रहे हैं, तो ये जो है आ जाएगा -3। अब रूट अंडर 3 इधर भी जो ऐड करना पड़ेगा, तो ये रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड हो गया। या आप इसी चीज को ऐसे भी पहले एक स्टेप में लिख सकते थे, x² प्लस में आ जाएगा 4 रूट अंडर 3x और इक्वल टू -3, इस तरीके से लिख सकते थे। तो सेकंड स्टेप में यहाँ से आसानी से ये माइनस इधर है तो इधर जोड़े हैं तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा। तो इस चीज को आपको समझना है। अब यहां से लेकर यहां तक यानी ये पूरा जो है 2x प्लस रूट अंडर 3 और इसका आ जाएगा ये होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है तो इसलिए हमने प्लस लिखा। ये जो x है ना इसके साथ जो साइन रहता है वही यहाँ पर लिखा जाता है। इधर कर लेंगे तो -3, ये रूट से बाहर आएंगे तो ये जो है +3 आ जाएंगे, इधर की वैल्यू 0 हो गई। इधर जो मिलेगा तो 2x और प्लस में आ जाएगा रूट अंडर 3 और इसका रहेगा होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर यहाँ से इधर भी स्क्वायर होके खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा 2x प्लस रूट अंडर 3 इक्वल टू 0, या यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू माइनस रूट अंडर 3, या x इक्वल टू आ जाएगा माइनस रूट अंडर 3 अपॉन में 2। ये x की वैल्यू होगी, ये वैल्यू जो है 2 बार आएगी, इसी को बोला जाता है इक्वल रूट्स, यानी दोनों ही रूट क्या होंगे, माइनस रूट अंडर 3/2 इसके दोनों रूट होंगे, क्योंकि एक टर्म जो है यहाँ पर 0 हो चुका है। तो जब डी हमने बताया था डिस्क्रीमेंट इसके पहले वाले वीडियो में 4.2 में। यदि आप अभी चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले की 2 वीडियो जिसके देखिए फिर यहाँ पर आकर तीसरी वीडियो देखिए, क्योंकि वहां पर डिस्क्रीमेंट के बारे में हमने बताया है सेकंड वीडियो में यानी 4.2 में, जिसमें जो है बातें की जाएंगी। तो आइए जो है इस पे जो है एक और क्वेश्चन जो है देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस पे एक सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में एक क्वेश्चन और भी हम सॉल्व करवा रहे हैं, एक्सरसाइज का नहीं है ये। क्वेश्चन है 25x²
-30x -10 = 0। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अगर यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर को इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये तो 0 उधर, ये उधर चला जाएगा इस साइड में, तो दो स्टेप को एक साथ मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर माइनस आ जाएगा, 2 फार्मूले में आता है, ये पहला टर्म है तो पहला टर्म को हमने लिख दिया। 5 दूना 10 हो चुका है, यहाँ 30 आना चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया। 5 दूना 10 यानी 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30 होता है, यहाँ 30 आना चाहिए, तो ये आ गया। अच्छा, जो नंबर यहाँ उसका स्क्वायर भी होना चाहिए, तो उसका स्क्वायर हमने लिख दिया। अब ये जो 10 उधर जा चुका है, अब इधर ऐड किए हैं तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हमने इधर भी ऐड कर दिया और उसका स्क्वायर लिख दिया। अब यहां से यहां तक टर्म जो है, उस टर्म को हम लोगों को यहां समझना है। यहां पर लिखेंगे 5x -3 और इसका ये लिखा हुआ होल स्क्वायर। उधर टर्म देखेंगे तो 10 है और 3 3 जा 9 हो जाएगा। इस चीज को यहां से ऐड करेंगे तो ये 19 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5x -3 का होल स्क्वायर। हमने बोला जब ये स्क्वायर यहां से हटता है तो इधर प्लस माइनस साइन लगता है और ये वैल्यू रूट में चली जाती है, तो 5x -3 आ जाएगा प्लस माइनस और इधर रूट में 19 लिख देंगे। अच्छा, 19 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं और इससे कोई भी फैक्टर बाहर भी नहीं आएगा क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। अब क्या करना है कि इस वैल्यू को इसमें जो है सॉल्व करना है, तो 5x ये 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 उधर प्लस होगा, तो चाहे यहाँ पर प्लस लिखो या पहले लिख दो, क्योंकि ये प्लस माइनस साइन है तो इसलिए हमने 3 को पहले लिख दिया। तो ये √19 आ जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर इस 3 को इधर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं हम लोग +-19 और +3। तो चाहो तो इस रूप में लिखो, 3 को उधर ले जाकर, और चाहो तो फिर इस रूप में लिखो। ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है इसलिए हमने ऐसे लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इस 5 से इसमें डिवाइड करना है, तो इसमें जो है डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ इसको। 5x में आ गया 3 ± √19 आ चुका है। x यहाँ से आ जाएगा 3 ± √19 और अपान में 5। तो यही इसके दो वैल्यूज हो जाएंगे x की। यहाँ पर दो वैल्यूज हम लोग समझ पा रहे होंगे। x 3 √19 अपान 5 है और दूसरी वैल्यू है 3 - √19 अपान 5 है। ये दो वैल्यूज हैं x की जो यहाँ से आएंगी। तो इस तरीके से आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हैं, यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि यही थी। तो दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, तो उन दोनों टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हमने बात